कल हम पहुंच गए थे यहाँ तक। सही है। ये था उसका स्टार्ट शीट और ये थी उसकी सरी को। ये कि दो बनाए हुए हैं आपने? दोनों एक ही तो चीज़ है। ओके, अब आ जाए हमारे असल काम के ऊपर। अच्छा, अब इसमें ना आपने क्या करना है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है और फिर उसको लेके चलना है। अब मैं ये प्राइस रेंज जो है आपने कैसे सेलेक्ट करनी है, आपने कैसे देखनी है, और जो एग्जैक्ट प्राइस है आपने वो कैसे लिखनी है, ये दोनों चीज़ें ना मसला करती हैं। अक्सर इसमें कंफ्यूजन रह जाता है कि भाई क्या करें। ठीक है, तो इसमें आपने करना क्या है, ये जो आपके सामने ये वाला कॉलम है ना, आपने इसके ऊपर ध्यान रखा करना है हमेशा से। जो प्राइस वाला कॉलम है, क्योंकि अब हमने प्राइस को तो एनालाइज करना है, अब हमने उसी के ऊपर ध्यान रखना है। ठीक है। अच्छा, लेट सपोज ये वाली प्राइस है, तो हमने इसकी सेल्स के ऊपर ध्यान रखना है कि अगर ये वाली प्राइस अकेली इतनी सेल्स लेके जा रही है तो आपने इसको अकेला यहाँ पर लिखना है। ठीक है। लेकिन अगर ये 11.69 है, 11.99 है, 11.99 है, ये तीनों मिलके उतनी सेल्स नहीं बना रही, तो इन तीनों में से जो लोएस्ट प्राइस होगी मैं वो लिखूंगा। अब समझ आएगी? ये बात समझ आ गई है? चलें, अब शुरू करते हैं। ये बात बताना पहले ज़रूरी थी, मैंने इसलिए बताना, मैंने इसको इस तरह इस बार पहले क्लियर कर दिया। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अगर ब्रांड का नाम भी लिखना चाहे ना आप, ब्रांड का नाम, तो वो भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर तो लिख चुके हुए हैं। अब यहाँ पर अगर आप ब्रांड का नाम भी लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं साथ। ये आ गया इधर, ये इधर। ठीक हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं क्योंकि जगह हमें चाहिए। ठीक है। साथ हाँ जी हाँ जी भी करते रहना है, मुझे पता चले कि जा ही रहे। क्या? हम्म? हाँ, क्या हुआ है? दोबारा डिवाइड कर लेते हैं, कोई मसला ही नहीं। और बताएं बेटा। अब हम उस स्टेज से तो निकल गए हैं ना, तो अब इन चीज़ों को जो है वो रिपीटेड बैंड्स को चेक करना और ये वो, तो उसका मसला नहीं होता। ये लो जी, उसी बस जगह ज़रूर साड़ी खैर है। ठीक है, ये लो 27% बोल रहा है। ओके, मैं समझ गया। पता क्या हुआ है? समझ आई है कुछ? पता क्या हुआ है? हमने ये ना इसको चेंज कर दिया है। इस वाले कॉलम इस वाले कॉलम को हमने चेंज किया है ना। यहाँ पर कल कोई और प्राइस होगी, इस जगह पे इस जगह पे ब्रांड भी कुछ और था, तो हमने फार्मूले लगाए हुए थे, तो वो उसने उसी के हिसाब से इसको कैलकुलेट कर दिया दोबारा। हाँ,
अब देखो, कल कल जो है हमने ये वाली सेल्स, लेट्स सपोज ये इगोटा जो ब्रांड था वो दोनों इकट्ठे आ रहे थे ना। एज टो, एज टो के नाम से क्या है, एज टोटा, एज टोटा के नाम से एक एक ये दोनों इकट्ठे आ रहे थे कल, है ना। अब ये एक एक यहाँ पर आ रहा है, एक कहीं नीचे आ रहा होगा, है ना। एक ये पड़ा हुआ है, तो ये उसकी चेंज हो गई है, उसकी नंबरिंग चेंज हो गई है जिस वजह से ये हुआ। अब समझ आइए। हाँ, ये कॉलम चेंज हो गए हैं जिस वजह से ये चेंज हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी ये कैलकुलेशन तो हमें पता है ना, ये हमने कैसे किया, बाकी सारी चीज़ें इस स्टेज से तो हम निकल गए हैं। तो जब क्लाइंट को ये सबमिट करेंगे तो इसको दोबारा चेंज कर लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। अब आपको ना एक काम लाजमी करना चाहिए था, तू सौ गई है एडी को जड़ी ना तू, मैं उनकी कहाँ था। आपको ये सारी सेलर्स की शीट्स निकालनी चाहिए थी यहाँ पे। अब इसके ऊपर अब ये अलग से टाइम लगाना पड़ेगा, चलें, कोई मसला नहीं। अच्छा चलें, अब हम आते हैं प्राइस के ऊपर, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। अब ना, अब आपको समझ आ गया है कि भाई कौन सी प्राइस को मैंने प्राइस रेंज में फिट करना है, और कौन सी प्राइस को मैंने किस में फिट करना है, सिंगल और एग्जैक्ट प्राइस में लिखना है। ये चीज़ समझ आई। अब ये 7.22 को मैं एग्जैक्ट प्राइस में लिखूंगा या रेंज में लेके आऊंगा। वेरी गुड, वेरी गुड, अब बोलते जाना है मेरे साथ आप। इसको मैं लिखूंगा 7.22। आपको ना, क्योंकि इसमें मसला भी था, ठीक है। और इसकी सेल्स कितनी है, 2483, और उसका रेवेन्यू कितना है, 17,927.26। समझ आ गई अब। अच्छा, अब आते हैं इस चीज़ के ऊपर। अब इसमें भी आपने एग्जैक्ट प्राइस लिखनी है या रेंज वाली लिखनी है, अगले अगली स्टेज के ऊपर इसमें एग्जैक्ट लिखनी है। क्यों? क्योंकि भाई एग्जैक्ट ही आ रही है, मेरे पास फिगर्स भी एग्जैक्ट आ रहे हैं। एक चीज़ तो मुझे ये पता चल गई कि भाई चाहे लोएस्ट प्राइस है तो उसके ऊपर अगर वो ज़्यादा सेल जनरेट कर रहा है तो मैंने उसको एग्जैक्ट लिखना है। दूसरी बात ये आ गई कि अगर तीन या चार जो हैं वो प्राइसेस एक तरह की आ रही हैं तो मैं उसको एग्जैक्ट लिखूंगा। ठीक हो गया। अब मैं इस 8.99 को भी एग्जैक्ट लिखूंगा। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा कि दो काउंट्स हैं और 8.99, और उसकी सेल्स को मैं लिखूंगा इस तरह से करके। अब ये फार्मूला से आपने टेंशन नहीं लेनी। सॉरी, सेल्स है, ये सिंपल फार्मूले हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं अगली स्टेज के ऊपर। अभी अगली अगली क्या है, 9.99। अब ना यहाँ पर मैं ना लेट सपोज आपको एक और चीज़ यहीं पर बता देता हूँ। अगर लेट सपोज 9 वाली रेंज के अंदर कोई प्राइस आ रही है, 9.89 आ जाता है, 9.69 आ जाता है, 9.29 आ जाता है, 9.99 आ जाता है, तो इस रेंज में भी अगर प्राइस आ जाती है ना, तो आपने क्या करना है, जो इस रेंज में सबसे लोएस्ट प्राइस होगी उसको आपने लिख लेना है, ठीक है। एक तो आपने ऐसे कर लेना है, और एक प्राइस आपने वो लिख लेनी है जो रिपीटेड हो रही है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर एक और एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पर 9.99 की चार प्राइसेस आ रही है, और 9.29 की एक आ रही है, फिर 9.39 की आ रही है, फिर 9.19 की आ रही है, इस तरह से आ रही है। तो मैं उन तीनों को एक अलग पेयर बना दूंगा, और इसका मैं अलग पेयर बना दूंगा। समझ आइए, समझ आइए। और उन उन सब की एवरेज को अलग लिख दूंगा, प्राइस की एवरेज को, सेल्स को जमा कर दूंगा, प्राइस को मैं एवरेज कर दूंगा, ठीक है। लेट्स सपोज अगर 9.19, 9.29, 9.28 आ रहा था, तो उसकी एवरेज कुछ निकलेगी 9.21, ठीक है। तो मैं वो लिख दूंगा। अब समझ आइए। चले, यहाँ पर 8.9 वाला हो गया। अब 9.99 की हैं तीन प्राइसेस, ये मैं एग्जैक्ट ही लिखूंगा। ये हो गया। मेरी आवाज़ सही आ रही है ना। अच्छा, इसमें ना मुझे रहता है कि आवाज़ आती नहीं है वीडियोस में, तो मुझे वो करनी पड़ती है। अच्छा,
ये हो गई 3। मैंने इसको कैलकुलेट किया, मैंने सेल्स को एग्जैक्ट कर दिया। ठीक हो गया। अब अगली प्राइस यहाँ पर मैंने आपको समझाया, ठीक है। ये देखें, अब 11.69 भी आ रही है और 11.99 भी आ रही है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, क्यों अलग लिखूंगा ये? अब आपने बाकी फैक्टर्स को भी साथ जोड़ के रखना है बेटा, बाकी फैक्टर्स को भी आपने साथ जोड़ के रखना है। लेट सपोज अगर 11.69 आ गया, 11.99 आ गया, 11.99 आ गया, लेकिन सेल्स को भी तो आपने देखना है ना। अगर ये फैक्टर अकेली 1000, 1200, 1500 की सेल्स बना रही होती तो मैं इन दोनों को, इसको अलग लिखता और इन दोनों को अलग लिखता। अब ये एवरेज सेल्स आ रही हैं, तो मैं या तो इसकी एवरेज निकाल लूंगा, या मैं इसकी लोएस्ट प्राइस लिख के कर लूंगा, या मैं इनके अलग अलग कर दूंगा। तो इन तीनों में क्या बेस्ट है, मैं इसकी एवरेज प्राइस निकाल लूँ, वो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा कि भाई 3 का काउंट है, प्राइस मैंने ए डब्ल्यू जी एवरेज निकाला, ठीक है ना, एवरेज मैंने ये कर दिया। अब मैंने जाके आगे इसकी रेंज सेलेक्ट कर ली, ये ले, ये प्राइस की एवरेज आ गई। अब मैं इसको यूं ड्रैग नहीं करूँगा, क्योंकि ये सेल्स की भी एवरेज निकाल देगा और रेवेन्यू की भी एवरेज निकाल देगा। मुझे सेल्स का प्लस चाहिए, मुझे रेवेन्यू का प्लस चाहिए, तो मैं यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगाऊंगा। समझ आई? ये लें जी, ये कर दिया। अब यहाँ पर आप ड्रैग कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपने सम का फॉर्मूला लगाया। यहाँ से ड्रैग करोगे आगे तो ये इसका भी सम निकाल के देगा। ठीक हो गया। अब आते हैं अगली स्टेज के ऊपर, 12.6। इसके ऊपर कोई नहीं है, चाहे इसको यूँ हाईलाइट भी कर दो, तो इसके ऊपर मुझे कोई प्राइस नहीं मिला। ठीक हो गया। 12.99, फिर ये, अब ये देखें ना, अकेला है, 3000 इसी प्राइस के ऊपर, 2000 कितनी आ रही हैं, इसी के ऊपर कितनी आ रही हैं, इसमें थे नहीं, इसमें, इसी के ऊपर 3265 सेल्स आ रही हैं। ठीक हो, तो मैं इसको अलग लिख लूँगा। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी शेर, बिल्कुल ठीक है, आप सुनाओ। हमारा काम जो है वो नज़दीक है, वहीं पे है, अभी हमने ये सिर्फ इतना सा किया। ठीक हो गया। लेकिन मैंने यहाँ पर ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सिखाई हैं, वो आपने लाजमी देखनी है वीडियो के अंदर, ठीक है। अभी हम चलते हैं आगे। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने एक और चीज़, मैंने एक चीज़ बताई थी अभी रिसेंटली बताई है मैंने एक्स आपको, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अब आपने ना जब प्राइस कैलकुलेट करनी है या प्राइस रेंज में आना है, प्राइस रेंज को कैसे लेके चलना है, आपने काउंट को कैसे लेके चलना है, एग्जैक्ट प्राइस कब लिखनी है, सेल्स कब लिखनी है, रेवेन्यू कब लिखना है, ये सारी चीज़ें आपको कंसिडर करना होगा। ये मैंने बताई हैं ये चीज़ें। अब यहाँ पर मैं इसी बात को दोबारा रिपीट कर देता हूँ, पीछे वाली बातें आपने वीडियो में देख ली, ठीक है। मैंने को बताया है कि अगर लेट सपोज ये जिस तरह से ये सिनेरियो है वो है 13.95 है, 13.99 है, 13 पॉइंट इस तरह से करके है, तो फिर आपने वहां पर क्या करना है, दो सिनेरियो कर सकते हैं आप। या तो जो लोएस्ट प्राइस है उसको कंसीडर कर लें, पहली सिचुएशन ये है। दूसरी सिचुएशन ये है कि उन तीनों प्राइसेस का एवरेज लेके उसको कर। ठीक हो गया। तीसरी सिचुएशन ये है कि भाई अगर 13.95 अपनी सेल्स अलग लेके जा रही है, तो मैं उसको क्या करूँगा, सेपरेट लिखूंगा, और 13.99 जो दो या तीन आ रही हैं इनको मैं अलग लिखूंगा। समझ आइए ये बात? चलिए, अब इसको दोबारा कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, हाँ जी, अगर 13.95 अपनी अलग से सेल्स लेके जा रही है तो मुझे उसे हाईलाइट करना चाहिए अपनी प्राइस रेंज के अंदर। ठीक है, उस हाइलाइटेड डिसीजन की बेसिस के ऊपर मेरे बाकी डिसीजन चेंज हो सकते हैं, तो मैं इसलिए उसको अलग लिखूंगा और बाकी जो
सेम प्राइस के ऊपर सेल्स कर रहे हैं, मैं उनको अलग लिखूंगा। ठीक हो गया? समझ आ रही है ला ले ओ? ये कैसी समझ आएगी? ऐसी मजा आ गई है जी। यहाँ पर प्राइस है मेरे पास 13.95। ये मैंने सही लिखा है या इसको चेंज करना चाहिए? बताएं। 13.95 की सेल्स बाकियों से ज़्यादा है? 300 से ज़्यादा है जो भी हो, लेकिन आपने एक एवरेज वो कंसीडर कर लेनी है कि जिसकी सेल्स सिग्निफिकेंट हो। अब इसकी 13.95 की इन तीनों से सेल्स ज़्यादा है, तो मैं इसको अलग कैसे लिखूँ? कम है ना, तो मैं इसकी सेल्स अलग कैसे लिख दूँ? मैं इन सब की एवरेज ना निकालूं, वो ज़्यादा बेहतर नहीं है? हाँ। किसकी? ये देखिए 365 है बस, 365 है। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, इसकी 497 थी, लेकिन हमने इसका इसका क्या निकाला था? अब यहाँ पर क्या होगा? हाय हाय हाय, हाय हाय हाय, मज़ा आ रहा है ना? हाँ जी। यहाँ पर मैं क्या निकालूंगा? ये ले जी, ये मैंने एवरेज लिख दिया। फार्मूले कुछ कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान फार्मूले हैं। इसमें ज़्यादातर फार्मूले लगते हैं वही पहले वाले जो आपको काउंट इफ का सिखाया था, वी लुकअप वाला, सम और एवरेज, ये चार फार्मूले लिखते हैं बस इस शीट्स के अंदर। कोई और लगेंगे तो वो मैं आप लोगों को साथ साथ उसको केटर करता जाऊंगा। ठीक हो गया? ये आपने सेलेक्ट कर लिया, इसको प्रेस किया, आपके पास एवरेज आ गई। अब आपने इसको यूं ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना। ये देखें, इसकी भी एवरेज निकाल के दे दी है, इसकी भी एवरेज निकाल के दे दी है, लेकिन मुझे इन दोनों की एवरेज नहीं चाहिए, मुझे इन दोनों का सम चाहिए। तो मैं यहाँ पर सम का फार्मूला लगाऊंगा, SUM, सम का फार्मूला लगाया और मैंने इनकी सेल्स को सम कर दिया। अब मैं यहाँ से ड्रैग ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ भाई। वो कैसे? कि भाई अभी उसने, क्योंकि यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगाया तो ये इसका आगे भी सम करेगा। ठीक हो गया? अब आते हैं आगे। यहाँ पर एक नहीं लिखना, यहाँ पर आपने लिखना है कितने? चार। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कितनी सेल्स हैं? 13.95, और कितने कितनी काउंट है? चार का काउंट है। अब 14.99 आ गया। ठीक हो गया? चले, यहाँ पर आ गया 14.99, दो है। 14.99, दो सेल्स आ गए। यहाँ पर मैं ऐसा कर सम 14.99, इसकी सेल्स को जमा कर दिया। ठीक हो गया? अच्छा माइक ऑफ कर दो। माइक ऑफ करो। ना माइक ऑफ करो। मेरी आवाज आ रही है? चलो, ओए होए सर दर्द शुरू हो गया। अच्छा, 14.99 के बाद अब आता है 15 वाली प्राइस के ऊपर, कि क्या 15 में कोई मुझे सिग्निफिकेंसी नज़र आती है? हाँ भाई, 15 की अकेली प्राइस है और वो अपनी अकेली सेल्स लेके जा रही है, एक ही बंदा है। अब इस बेसिस के ऊपर ना मेरा डिसीजन भी चेंज हो सकता है भाई। 15.99 के ऊपर एक ही बंदा आ रहा है, और वो बाकियों के हिसाब से देखें, ये तीनों दोनों तीनों मिलके उतनी सेल जनरेट कर रही हैं और ये अकेली प्राइस उतनी सेल जनरेट कर रही है। तो इस बेसिस के ऊपर ये रियल डाटा है आप लोगों के सामने, रियल वर्ड, रियल टाइम डाटा है। और आपने इसी चीज़, इन्हीं बेसिस के ऊपर तो अपने फैसले लेने हैं। आप इन्हीं बेसिस के ऊपर, इन्हीं बेसिस के ऊपर आपके डिसीजंस होंगे, इन्हीं बेसिस के ऊपर आपकी फर्दर वेरिफिकेशंस होंगी। ठीक है, तो मैं ये फटिया नहीं लगा रहा, ये आप लोगों के सामने रियल डाटा मैंने खोल के बैठा हुआ है। ठीक है? अब मैं ऐसा नहीं कर रहा कि ये प्राइसेस या ये सेल्स मैंने चेंज कर दी, ये वही सेल्स हैं जो हिलमटन ने जनरेट करके दी। ठीक है? अब ये दोनों मिलके इस प्राइस के ऊपर उतनी सेल्स जनरेट नहीं कर रहे जितना ये अकेला इस प्राइस के ऊपर सेल जनरेट कर रहा है। तो मेरे लिए ये प्राइस बन सकती है मेरी। ठीक है? तो मैं इसको अलग से लिखूंगा, 15.99। मैं कहता हूँ एक ही बंदा है, 15.99 की प्राइस है,
उसका सम अब निकाल दें मुझे, बल्कि उसको इक्वल ही कर देते हैं। 15.99, ये ले। अब आ जाए 16 वाली प्याज के ऊपर। 16.97, ठीक है। 16.99 और 16.91। अब ये देखें, ये तीनों अलग चीज़ें हैं भाई, ये तीनों अलग हैं, क्योंकि इसमें सिग्निफिकेंट सेल्स भी आ रही हैं और ये बंदा अलग है, इसकी अपनी सेल्स आ रही हैं 564, इसकी अलग सेल्स हैं, इसकी अलग सेल्स हैं। अब समझ आई है? समझ आई है इस बात की? ये जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया है, अब मैं यहाँ पर प्राइस का एवरेज नहीं करूँगा, अब मैं इसको अलग लिखूंगा और इसको अलग लिखूंगा। किस डिसीजन की बेसिस के ऊपर? इस डिसीजन की बेसिस के ऊपर कि 16.99 की अपनी सिग्निफिकेंट सेल्स है, 1828 यूनिट्स है पर मंथ के इस प्राइस के ऊपर। तो मैं इसका डिसीजन सिग्निफिकेंसी की बेसिस के ऊपर इन तीनों प्राइसेस का, ये चारों का अलग बनाऊंगा और इसकी अलग रेंज बनाऊंगा। ठीक हो गया? तो मैं यहाँ पर बंद करके 16.97, सॉरी, इज इक्वल टू, ये ले, और ये हो गया मेरा, ये ले। यहाँ पर अब कितनी प्राइसेस हैं? चार। और क्या है उनकी रेंज? 16.99। मैं करूँगा सम, और ये है उनकी सेल्स। ठीक हो गया? ये ले। अब आते हैं अगली प्राइस के ऊपर। अब आगे मेरे पास आ रही है 19.98, 19.99, 19.99, तो ये अलग जाएंगी और ये अलग जाएंगी। या इसमें आप दो डिसीजन भी कर सकते हैं, इसकी एवरेज भी ले सकते हैं, क्योंकि इसकी सेल्स नहीं है ना इतनी, 19.99 की। समझ आ रही है ना किस बेसिस के ऊपर डिसीजन हो रहे हैं? ला लो। 16.99 तो हो गया ना। अब ये मैं इसकी, इनको इनको कर रहा हूँ। अब ये 19.98 को मैं इसमें मर्ज भी कर सकता हूँ और इसको अलहदा भी लिख सकता हूँ, क्योंकि भाई मर्ज क्यों करूँगा? क्योंकि भाई इसके ऊपर ना तो इतनी सेल्स आ रही हैं, 19.98 के ऊपर एक ही बंदा बैठा हुआ है, और इसकी एवरेज निकालेगा। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि प्राइस का सिर्फ 0.01 का सेंट का डिफरेंस है, तो इसमें एवरेज बंदा निकाले तो वो ज़्यादा ही बेहतर है। और 19.98 निकल आए या 99 निकल आए, वो उसकी मर्जी है कि वो जो निकाल के देते हैं। ठीक हो गया? तो इसके ऊपर 6 काउंट है। और ये लें, ये जी एवरेज, कुछ भी नहीं है। आपने एवरेज के ऊपर क्या किया है? एवरेज का फार्मूला लिखा है और ये रेंज सेलेक्ट कर ली। ये नहीं, एक और इसके अंदर आती है, ये रेंज सेलेक्ट कर लिया, एंटर प्रेस किया है तो आपके सामने एवरेज प्राइस उसने निकाल के दे दी। इसके फैक्टर्स को आप कम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। 19.99 है, या इसको एक और फैक्टर इंक्रीज कर लें, ये आ गया। अब यहाँ पर आगे आपने एवरेज नहीं निकालना, आगे आपने क्या निकालना था? सम निकालना था। ये ले जी, यहाँ ये सेल्स आ गई, ये इसका रेवेन्यू आ गया। आगे आ जाए, 19.99 के बाद आ गई 20.22.99। ये देखें, ये आई है ना प्राइस, समझ आई है? ये प्राइस आई है 22.99। दो लोग हैं, सबसे ज़्यादा सेल्स इसी प्राइस के ऊपर आ रही है। मुझे पता चल गया कि भाई मेरी प्राइस कौन सी है। क्या नहीं ये? तो और क्या? सोना नहीं है, सोना नहीं है बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस होने वाले हैं आज के दिन के बाद। मैं ये जो लेक्चर्स आप लोगों को दे रहा हूँ ना, इसके पीछे बड़ा मकसद है मेरा। अच्छा, ये हो गया आपका। अच्छा, तो 22.99 हो गया।
अब 24.98 आ रहा है, 24.99 आ रहा है, 25.989 आ रहा है, 25.99 आ रहा है। ठीक है। अब मैं यहाँ तक जाके देखूँ ना, तो मुझे कोई इतनी सिग्निफिकेंसी या सेल्स नज़र नहीं आ रही। ठीक है, तो मैं इन सब की एक रेंज बना दूँ, या तो एवरेज निकाल लें वो ज़्यादा बेहतर है, या आप इसकी रेंज लिख दें। ठीक है, ये प्राइस रेंज वाला मैंने लिखा हुआ है ना, ये यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 24 टू 28। यहाँ पर लिख दें कि कितने सेलर्स हैं। प्राइस रेंज ठीक हो गया। 24.98 से लेके 28.99 तक बनते हैं 10। ठीक है, ये लें जी, मैंने 10 लिख दिया। आगे मैं इसका एवरेज कैलकुलेट कर लूँगा। समझ आ रही है बातें? कोई अल्लाह वाले समझ आ रही है ने? मैं- ठीक है, यहीं तक बनता है ना? तो ये एंटर प्रेस कर दिया। ये क्या निकाल के दे दिया? मैंने प्राइस का निकालना था, वो सेल्स का निकाल दिया। शाबाश। ये ले जी, का ख्याल रखना है आप लोगों ने। बोली बोले, बोली नहीं वाला कुड़ी। मैं बस देख रही हूँ क्या हो कह रहा है। ये ले, ये आ गई प्राइस। अब इसके आगे सम कर दो। 24.98 यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पे खत्म होगा। अब ये देखें, अब यहाँ पर ना आप लोग कह सकते हैं कि भाई मैं 26.97 पे लगाऊंगा भाई। क्यों भाई? 26.97 पे 10 लोग बैठे हुए हैं, और इस प्राइस के ऊपर सिर्फ 2 लोग बैठे हुए हैं, और सबसे ज़्यादा सेल है इसकी। इसके अलावा 12.9, ये ना आखिर में हम इनको हाईलाइट करके पढ़ेंगे भी और देखेंगे भी कि कैसे कैसे इन चीज़ों को हमने देखना है। ठीक है। अब आते हैं अगली प्राइस के ऊपर। 33.99, 36.99, 39.95, 39.98। हाँ, इन दोनों की एग्जैक्ट लिख दें। और जो, हाँ, ऊपर वालों का आप एवरेज ले लें, ऊपर वालों का आप जो है एवरेज ले लें, वो ज़्यादा बेहतर है। 33.99 का और इसका। ठीक है, इस तरह से करके इसका एवरेज ले लें। उसको कहते हैं कि दो प्राइस हैं, 33 टू 36 प्राइस रेंज। और ये लें। हाँ, ओके ओके, ये दो थी ना, ये लें। तो मैंने निकाल दिया सम। ओके ओके मैम, ओके। जाग रही पूरी सारी, जाग रही है। ओहो, ओके, समझाओ एक्सेल को। अच्छा, ये लें जी, अब हमारे पास प्राइस आ गई हैं। ये अलग अलग प्राइसेस आ गई। इन सब को आप उठा के ना ऐसे करके यहाँ से कॉपी करके ऊपर लिखें, बजाय इसके कि हर एक को अलग अलग लिखें, क्योंकि हर एक, हाँ, इस तरह भी कर ले। उड़िए तू सारी जान ले जानी बंदे में इसमें। ये लें जी, अब ठीक है। चलो शुक्र है, बन गई सर। यहाँ पे लिखते हैं सिंगल सिंगल। ओहो, सिंगल ठीक हो गया। यहाँ पे दो, और यहाँ पे प्राइस की रेंज लिखते हैं कितनी है भाई, 51 टू 65।
ठीक हो गया। ये लें जी, यहाँ पर एवरेज होता है। क्या आप बोलो बेटा, कहाँ से नहीं समझ आ रही पूछो। ये लें जी, ये आ गया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आ जाएगी समझ, टेंशन नहीं लें। टोटल वैल्यूज। हाँ, अच्छा अच्छा, मैं निकाल लेते हैं, अच्छा। अच्छा, ये लें जी, ये टोटल वैल्यूज कहीं किसी का सम कर दो, किसी का एवरेज निकाल दो। जिसका एवरेज प्राइस बनती है तो वो एवरेज प्राइस निकाल दो, कोई मसला ही नहीं है। ये बना एक डाटा हो जाता है हमारे पास कि मैंने सही कैलकुलेट किया है नहीं किया। 47 लिस्टिंग्स थी तो 47 ही आई है मेरे पास, ठीक है। ये इसलिए निकाला है। अब यहाँ पर एवरेज निकाल दें, तो ये भी पता चल जाए कि इन सब की एवरेज प्राइस क्या आती है। ठीक है, ये ले ली। अब समझ आई है कि मैं एवरेज क्यों निकाल रहा था। ये इसके नज़दीक तरीन प्राइस बनती है या नहीं बनती। आए हाय, डिसीजंस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। हर एक डिसीजन आपका खुद बनेगा। अच्छा जी, ये लें जी, ये मैंने लिख दिया सम। इन सब का सम निकालें। ये ना मैं इसको इसके साथ भी मैच करूंगा फिर कि वाकई मेरी जितनी सीएल्स थी वो जितनी निकली हैं या कितनी निकली है। 33 4 3 9 493, ये उतनी है भाई। इसका मतलब ये है कि मैंने सारी सेल्स इसके अंदर इंक्लूड कर ली है और सारा रेवेन्यू इसके अंदर इंक्लूड कर लिया है। ठीक है। हाँ, ठीक हो गया। ये आ गया। अब मैं ऊपर जाऊंगा, इसको इसकी वैल्यूएशंस करूंगा। इसके ऊपर मुझे सबसे ज़्यादा सेल्स आ रही है, मैं वो देखूंगा। चाहे वो अकेला आ रहा है, चाहे वो ग्रुप ऑफ रीजन्स हैं जिसकी वजह से उसको सेल्स आ रही है। सारा कुछ देखेंगे। अब ये दो चीज़ें हैं। इसको कोई और कलर कर देते हैं, ये वाला कलर। ठीक है। तो इसके बाद ये दो है, इसको कोई और कलर कर देते हैं, कोई ये वाला कलर कर देते हैं। ठीक है, इसको अलग कलर करें। एक डिफॉल्टर है भाई, इसको मैं ये कलर कर देता हूँ। ठीक है, 19 पॉइंट, इसको मैं कोई और कलर कर देता हूँ। इसको मैं फिर ये कलर कर देता हूँ इसी तरह से। अच्छा, ये है, इसको मैं कोई और कलर कर देता हूँ। सजेस्ट करें कौन सा कलर किया जाए। ऑरेंज कर देते हैं, ऑरेंज कर देते हैं। ये ले जी, ऑरेंज कलर कर देते हैं। ठीक हो गया। अब इसी तरह से मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। ये तो नॉर्मल प्राइसेस है ना, सेल्स भी इतनी नहीं है और ये भी सारी चीज़ें। ये ले जी, ये कर दिया हमने सेल्स इसके ऊपर। ये एक ही प्राइस है और इसकी सेल्स देखें आप। ये कलर कर दिया। फिर ये वाला, क्या, ये और ठीक हो गया। सही है। चलो, अगर कलरिंग हो गई है ना तो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है। समझ आ रही। अब यहाँ पर आपने डिसीजंस लेने हैं कुछ, तो उनको ना आपने साइड पे लिख भी लेना है। मुझे 1 मिनट दें, मैं पानी पी लूँ, इजाज़त है।
अच्छा, आवाज़ आ रही है मेरी? अच्छा, इन डिसीजंस को लेने से पहले ना आप लोगों ने क्या करना है, मास्टर कीवर्ड्स की फाइल में जाके जो आपके कंपेटिटर्स हैं उनकी प्राइस को एक बार लाजमी देख लेना कि वो किस रेंज में आ रहे हैं। तो फिर मैं उन्हीं प्राइसेस को एनालाइज करूंगा, मेरा फोकस उन्हीं प्राइसेस के ऊपर होगा, बाकियों को मैं छोड़ दूंगा। समझ आइए? समझ आइए? तो मेरी आवाज़ आ रही है? बोलो भी सही, मैं बदन के अंदर गया। अच्छा, यहाँ पर जाके ना मैं एक बार अपनी प्राइसेस को लाजमी देख लूंगा कि वो किस रेंज की प्राइस में आ रही है। अब ये मैक्सिमम 45.99 पे आ रही है, तो मैं जो इससे अगली प्राइसेस मैंने कैलकुलेट की होंगी ना 45.99, मैं इन दोनों के ऊपर ध्यान ही नहीं दूंगा। ठीक है, मैं इसके ऊपर ध्यान नहीं दूंगा। मैं इससे ऊपर जितनी भी प्राइसेस हैं उनको देखूंगा। ठीक है, एक बार फिर देख लेता हूँ। 12.99, 13.98। यहाँ से मैं देखूंगा ना कि मेरी मिनिमम प्राइस कितनी है और मेरी मैक्सिमम प्राइस कितनी है, क्योंकि मुझे तो अल्टीमेटली इनके साथ compete करना है ना। मैं यहाँ से मेहनत करके 7.22 की प्राइस निकाल के ले जाऊँ, 9.99 की प्राइस लेके चला जाऊँ, लेकिन जब मैं यहाँ पर आके देखूँ तो मेरी प्राइस तो 12.99 की अभी मिनिमम, तो मेरी सारी मेहनत ज़ाया चली गई। ठीक है, बल्कि ना मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को जो कन्फ्यूजन है ना वो दूर हो जाए। फर्स्ट, while calculating decisions for the basis of best comparative price, you need to check the comparators list in either master keywords file और या किसमें, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स फाइल। ठीक हो गया? ये आपने देख लेना करना। अब आएंगे And, हाँ, ये ये हमने इसलिए निकाली है ताकि इसमें से हम अपनी बेस्ट रेंज निकाल सकें। यहाँ से मैं यहाँ से मैं अन्य वाह फैसला लेने वाला था। यहाँ से सिर्फ इन 10 प्राइसेस से मैं अन्य वाह फैसला लेने वाला था। ठीक है, लेकिन अब जब मैं इन बेसिस के ऊपर डिसीजंस लूंगा तो इट शुड बी ऑन सम डाटा, इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ सम डाटा। ठीक है, अभी मैं इस प्राइस की अगर कोई डिसीजन लेता हूँ कि मैंने इस प्राइस के ऊपर सेल करना है, तो उसके पीछे एक रीज़न होगी। अगर मैं इन 10 प्राइसेस की बेसिस के ऊपर कोई डिसीजन लूंगा तो वो मेरा तुक्का होगा। ठीक है, तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन तुक्का एंड डिसीजन बेस्ड ऑन सम डाटा। इन दोनों चीज़ों को आपने जहन में रखना है। आपने हमेशा जो भी डिसीजन लेना है ऑन द बेसिस ऑफ सम डाटा लेना है। अमेजोन के अंदर खास तौर पे कोई भी काम आपने ज़िंदगी में अमेजोन से रिलेटेड कोई भी लॉन्च करनी है, अपनी करनी है, अपने क्लाइंट की करनी है, कोई भी करनी है, इट शुड बी बेस्ड अपॉन सम डाटा। हवाओं में तीर नहीं चलाने। ठीक हो गया? अच्छा जी, एंड देन कैलकुलेट द मिनिमम एंड मैक्सिमम प्राइस विच इज, अब यहाँ पर क्या है, मिनिमम 12.99, 12.99 टू 45.99। ठीक हो गया? यहाँ पर आप लिख दो मिनिमम प्राइस, इसका आगे डिसीजन बना दो 12.99।
मैक्सिमम प्राइस 45.9 है। ठीक हो गया। अच्छा मुझे 1 मिनट दें, मैं आपकी की बात सुन लूँ। लेट्स रिज्यूम द वर्किंग वी हैव डूइंग। अच्छा अब यहाँ ना इस बेसिस के ऊपर आपने डिसीजंस लेने हैं कुछ, और आपने वो देखना है कि भाई किस प्राइस के ऊपर मुझे सबसे ज़्यादा सेल्स आ रही है और कौन सी प्राइस मेरी एग्जैक्ट एक्चुअल प्राइस होगी जिसके ऊपर मुझे सेल करना है। अब इसमें आपने चारों चारों बेसिस के ऊपर आपने डिसीजंस लेने हैं। आपने काउंट भी देखना है, आपने एग्जैक्ट प्राइस भी देखनी है, आपने उस प्राइस के ऊपर सेल्स भी देखनी है, और उस प्राइस के ऊपर आपने उसका रेवेन्यू भी देखना है। ठीक हो गया। जैसे जैसे रेवेन्यू आता जाएगा उसको निकाल के बाहर रखते जाओगे, उसको साइड पे करते जाना, उसको साइड पे करते जाना, उसको साइड पे निकालते जाना। नहीं, उस प्राइस को, उस एग्जैक्ट प्राइस को, उस काउंट को और उस सेल्स को, रेवेन्यू को। यानी कि जो प्राइस आप फाइनलाइज करते जाएंगे ना, आपको लगता है कि यार इस प्राइस के ऊपर मुझे सबसे ज़्यादा सेल्स और रेवेन्यू आ रहा है, उसको निकाल के यहाँ पर लिख दोगे। उसके ऊपर काउंट भी ज़्यादा है, ठीक है, उसके ऊपर प्राइस भी सही है, वो आप साइड पे ले आओगे, और उसके ऊपर रेवेन्यू भी ज़्यादा है, उसको आप साइड पे ले आओगे। यहाँ पर आप फाइनलाइज का एक कॉलम बना लें, फाइनलाइज प्राइस। ठीक हो गया। यहाँ पर उसका लिख दें एग्जैक्ट प्राइस क्या थी उसकी, एग्जैक्ट प्राइस क्या होगी, उसके ऊपर उसकी सेल्स क्या होंगी, और उसके ऊपर उसका रेवेन्यू क्या होगा। ठीक हो गया। ये अब मैं ना यहाँ से देखता जाता हूँ। सबसे पहले मुझे देखनी है कि हाई सेल्स किसके पास आ रही है, हाई सेल्स किसके पास आ रही है। फिर मैंने उसको कहाँ पर शिफ्ट करना है, रेवेन्यू के साथ और काउंट के साथ लिंक करना है। ठीक है, प्रोडक्ट आ गई है। अच्छा ओके, अब आपने ना यहाँ पे सेल्स के ऊपर ध्यान रखना है। 2483, 3617, 3265, 2469, 4.26। अच्छा, फिर उसके ऊपर अब आपने ये वाली प्राइसेस नहीं देखनी, इनको देखना ही नहीं है आपने। ये जो आपने हाईलाइट नहीं की ना, उनको आपने देखना ही नहीं है आप। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई वो तो मेरी सेल्स प्राइस है ही नहीं, मैं जो उसके ऊपर सेल ही नहीं करूँगा। ठीक हो गया ना। या यहाँ पर आप ना एक और कॉलम बना लें, कॉलम बनाते रहा करें, वो आपके डिसीजन जो है ना वो प्रिसाइज होते जाते हैं, और ज़्यादा डिसीजन खुलते चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक और कॉलम बना रहे हैं एक्सक्लूडेड प्राइस के नाम से। तो वो प्राइसेस सारी उसमें से निकाल दें, और जो बाकी प्राइसेस बची हैं उसके साथ खेलते हैं। या ऐसे कर लें, या यहाँ से इसको हाईलाइट या डिलीट कर दें, या यहाँ से ये वाली प्राइसेस डिलीट कर दें, और यहाँ पर जो बाकी प्राइसेस हैं उसके ऊपर खेलते हैं। हाँ, मैंने दो दो सोल्यूशन बता दिए ना बेटा, दो सोल्यूशन बता दिए। या एक्सक्लूडेड के नाम से बना लें, ये कि एक्सक्लूडेड प्राइसेस मेरी ये हैं, बाकियों के साथ फिर जो है ना वो आप करते रहें। ठीक है, एक्सक्लूडेड प्राइसेस के नाम से उसका अकाउंट, उसका सेल्स और उसका रेवेन्यू लिख लें, और उनको यहाँ से डिलीट कर दें, ताकि आप जब बाकी प्राइसेस के साथ खेल रहे हैं ना, तो वो जो है ना एक साइड पे हो गई, वो प्राइसेस एक साइड पे हो गई। अब आप सिर्फ उन्हीं के ऊपर फोकस कर रहे हैं जिसके ऊपर आपने डिसीजन लेने हैं। समझ आ रही है ना। ठीक हो गया। अब यहाँ पर अगर बनाना है तो बना लें, वरना रहने देते हैं, मैं तो ये इसी के अंदर रहने देता हूँ, क्योंकि डिसीजन लेने भी आसान हो जाते हैं। और क्योंकि कंफ्यूज मैं तो नहीं होता हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि इससे मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, तो उसको साइड पे एक्सक्लूडेड प्राइसेस के नाम से वो एक अलग बना लें। या आपने फाइनलाइज प्राइस का जिस तरह से बनाया ना, इसी तरह से एक और कॉलम यहाँ पर बना लें एक्सक्लूडेड प्राइस, नीचे उसकी एग्जैक्ट प्राइसेस और उसका सेल्स और रेवेन्यू लिख लें। ठीक हो गया, और वो यहाँ से डिलीट भी कर देंगे तो कोई मसला नहीं होगा। चलिए मैं बना ही देता हूँ आपको। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ। हाँ, अच्छा बेटा, अच्छा तू तो बना लेना है, साढ़े वर्गे निकम्मे भी होते हैं कुछ। अब मुझे ये करना पड़ेगा, क्योंकि सबको साथ साथ लेके चलना है ना।
ये अभी भी इसके अंदर कुछ बाकी छोड़ना है कि आज कंप्लीट करना है इसको? हाँ, बना लीजिएगा। यहाँ पर ये हो गया। इसलिए यहाँ से इसको कट करके ले जाओ, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पर कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स और कंट्रोल, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपकी फाइनलाइज्ड प्राइस आएंगी और ये आपकी एक्सक्लूडेड प्राइसेस हैं। यहाँ अब इन्हीं में से आपने खेलना है। एक और ये भी पड़ी हुई है, और सही है, ठीक हो गया। इसका आगे, ओ, ओए अल्लाह दे बंदे हो, आप लोग सोए हुए हो या मुझे सुलाया हुआ है? वो काउंट वाली जगह पे आपने वो रेवेन्यू लिखवा दिया है। यहाँ से ये चीज़ें कितनी उठानी है? बांदरियाँ जी हैं ना, और अब सही है। ये एग्जैक्ट प्राइस, ये सेल्स और ये रेवेन्यू। पहले यहाँ पर रिव्यू काउंट आ रहा था। कितने सुते हुए हो तुझे हैं? कंट्रोल एक्स, कंट्रोल बी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल बी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल बी, ये लें। अब सही है। अब चलते हैं हम इन प्राइसेस की बेसिस के ऊपर। हाँ, अभी ये देखिएगा हमारे लिए डिसीजन करना आसान हो जाएगा। समझ आ रही है? अब मैंने काउंट पे भी ध्यान रखना है। हाँ, क्या मतलब? चलें, अगर यहाँ पर काउंट का भी कॉलम बनाना है तो वो भी बना लें, आप यही कह रहे हो? हैं? हेलो जी, डिलीट कर देते हैं। ये लें मैडम, आपकी बातें सर आंखों में। ये लें, ये लें, नहीं, जितना हुक्म लोना है उतना ही करना है। ये यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर भी बना दें। ओके जी, ओके। जितना तुसी राजी उतना हसी राजी। ये ले जी, ये हो गया, ठीक हो गया। तुसी राजी रहो, साडी खैर है। ये ले जी। अब बना देते हैं यहाँ पे काउंट का कॉलम, ठीक हो गया। इसकी दो है, नीचे है तीन, नीचे है दो, एक, फिर एक, फिर दो है, फिर एक है, और फिर दो है, ठीक हो गया। ये ले जी, यहाँ पर भी काउंट कर देते हैं। राजी होना है? चल, शुक्र अल्लाह। तो आप बड़ो भी राजी हो गए। ये ठीक है। अब ये लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या करे बंदा। आवेदन करें, ये इसका स्टेटस वगैरह देखें तो, और आपको रिकॉर्ड देता हूँ आपको।